भाई बहनों नमस्कार। हमने कल आपको पढ़ाया था क्या बनेगी मुनिया, पाठ 6, कक्षा पंचम हिंदी। आज हम इसके अभ्यास कार्य को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भैया बहनों ध्यान से आप सुनेंगे और उसको अच्छे मन से मनन करेंगे, उसको लिखेंगे। हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा बड़ा होकर खूब नाम कमाए। इसके लिए बच्चों को वो स्कूल भेजते हैं और कभी कभी बड़ों की ये बातें, इच्छाएं बच्चों के बाल मन को उलझन में डाल देती हैं। ऐसा ही कुछ इस कहानी में इसके साथ हुआ है। इसका अभ्यास कार्य में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इसका अभ्यास में शब्द अर्थ हैं चमचमाते, चमकते, चौड़ीकरण, चौड़ा करना। जैसे सड़क कोई संकरी सड़क होती है, उसके दोनों किनारों को अधिक सड़क बना करके उसको चौड़ी कर देते हैं। लथपथ, सना हुआ। गुस्साए, गुस्सा हुए। चबूतरा, ईंट मिट्टी से बनाया गया बैठने के लिए थोड़ा ऊंचा स्थान। गंध, महक, विकास, तरक्की, बगैर, बिना। इसका कुछ मौखिक प्रश्न हैं। जैसे हम कह सकते हैं, दादी ने मुनिया से क्या कहा। पाठ के आधार पर प्रश्न है भैया बहनों। दादी ने मुनिया से क्या कहा। तो जब हमने पढ़ाया था तो हमने पढ़ा था कि दादी ने मुनिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बड़ी होकर खूब नाम कमाना, सारी दुनिया तुम्हें पहचाने, ऐसा काम करना। अगला प्रश्न है, मुनिया तैयार होकर कहाँ जा रही थी। तो भाई बहनों समझ में आ रहा होगा, मुनिया तैयार होकर स्कूल जा रही थी। मुनिया तैयार होकर स्कूल जा रही थी। अगला क्वेश्चन है, मुनिया के बापू क्या काम करते थे। मुनिया के बापू क्या काम करते थे। तो पाठ में हमने पढ़ाया है, मुनिया के बापू किसान थे, यानी मुनिया के बापू खेती का कार्य करते थे। अब इसके विकल्प वाले प्रश्नोत्तर पर सही का निशान लगाना है जो सही है। मुनिया चबूतरे पर खड़ी क्या सोच रही थी। इसमें एक है, वह क्या बनेगी, वह क्या खाएगी। नेक्स्ट है, वह क्या पहनेगी। तो इसका उत्तर है, वह क्या बनेगी। बड़ी होकर वह क्या बनेगी। पड़ोस के चाचा किसकी शिकायत लेकर आते थे। जो पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं, जो मुनिया का भाई था उसकी शिकायत लेकर के मुनिया के पिताजी के पास उनके चाचा जी लेकर शिकायत आते थे। यानी पड़ोस के चाचा भैया की शिकायत लेकर आते थे। इसमें 3 विकल्प हैं, जैसे मुनिया की, बकरी की, भैया की। तो इसमें वह भैया की शिकायत लेकर आते थे। मुनिया ने गड्ढे में से किसे निकाला। इसके विकल्प हैं, बिल्ली को, बकरी के बच्चे को, खरगोश को। तो इसमें है बकरी के बच्चे को। जैसे कहानी हमने पढ़ी थी उसमें लिखा था कि बकरी का बच्चा गिर गया था। अगला क्वेश्चन है, माँ की तबीयत खराब होने पर उन्हें किसी के पास ले गए।
तो भैया बहनों, माँ की तबीयत खराब होने पर उन्हें किसके पास ले गए? इनमें 3 विकल्प हैं, इंजीनियर के पास, किसान के पास और डॉक्टर के पास। तो इसका उत्तर है डॉक्टर के पास, सभी जानते हैं। इसका अगला है भाषा बोध का कार्य है। ये कुछ शब्दों को पढ़ कर के उनको बोलना, शुद्ध बोलना। जैसे ड्रेस, जो स्कूल को कपड़े व्यवस्थित पहन के जाते हैं उसको कहते हैं ड्रेस। चौड़ीकरण, डॉक्टर, इंजीनियर, शिकायत, गुस्साए, शाबाश। इस प्रकार से शब्दों को शुद्ध बोलने का प्रयास करें। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिए एक शब्द बोला जाता है, उनको हम कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसी प्रकार का ये वाक्य है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जो खेती करते हैं, किसान। जहाँ पढ़ने जाते हैं, स्कूल। जो मरीजों का इलाज करते हैं, डॉक्टर। जहाँ भोजन बनाया जाता है, रसोई घर, उसे आप इंग्लिश में किचन भी कहते हैं। जो एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, सहपाठी। जो साथ साथ पढ़ने वाले होते हैं उनको मित्र कहते हैं, उनको कहते हैं सहपाठी। अगला क्वेश्चन है, उचित विशेषण छांटकर लिखिए। इसमें है नई, स्वादिष्ट, ऊंची नीची, चमचमाते, छोटा, समझदार। बकरी का बच्चा छोटा था। मुनिया ने नई ड्रेस और चमचमाते जूते पहने हुए थे। मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है। मुनिया सोच रही थी मुनिया समझदार मुनिया सोच रही थी। इसमें समझदार आएगा। गांव की सड़कें ऊंची नीची थीं। इसका वाक्य में प्रयोग करना है। मशहूर। मशहूर का मतलब होता है प्रसिद्ध। जैसे कोई डॉक्टर मशहूर है, यानी हमारे गांव का कोई फल मशहूर है। इस प्रकार से हमारा विद्यालय मशहूर है। सड़क, यह सड़क रामपुर को जाती है। मुस्कान, मुनिया के चेहरे पर मुस्कान थी। कीचड़, उसके सारे विद्यालय ड्रेस कीचड़ में हो गई। उसकी सारी ड्रेस कीचड़ में हो गई। इस प्रकार से भैया बहनों, ये शब्द आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही आप लोग इस पर बता भी सकते हैं कुछ। जैसे विद्यालय में मेरा पहला दिन है, विषय पर अपने अनुभव के आधार पर बनाकर 7-8 वाक्यों का अनुच्छेद लिख सकते हैं। अनुच्छेद सहपाठियों और अपने मित्रों
से बात करते हुए बना सकते हैं। इसमें अगला अभ्यास कार्य है पाठांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पाठांश है, मुनिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि सब खुश हैं। वह बकरी के बच्चे को सहला रही थी और सोच रही थी, तो क्या ऐसा करने से दुनिया में नाम हो जाता है। इसका है, मुनिया क्या समझ नहीं पा रही थी। मुनिया क्या समझ नहीं पा रही थी, अर्थात इसका उत्तर है कि जब सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे तो वह ये नहीं समझ पा रही थी कि मुनिया ने ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया कि सब खुश हैं। मुनिया किसे सहला रही थी। मुनिया बकरी के बच्चे को सहला रही थी। मुनिया क्या सोच रही थी। मुनिया सोच रही थी कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसके करने से दुनिया में नाम हो जाता है। आगे प्रश्नोत्तर हैं इसके। मुनिया की नानी और दादी उसकी माँ की तारीफ क्यों करती थी। मुनिया की नानी और दादी उसकी माँ की तारीफ क्यों करती थीं। वो उनके अच्छे कामों की तारीफ करती थीं। जो भी वो अच्छे काम करती थीं, उनके बच्चों को शिक्षा देना, उनके घर के काम करना, सब व्यवस्थित कामों की सभी उनकी तारीफ करते थे। मुनिया डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहती थी। मुनिया डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहती थी। वह डॉक्टर इसलिए नहीं बनना चाहती थी कि डॉक्टर चीर फाड़ का काम करते हैं और वह तो खून देखकर ही डर जाती है। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए वह डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी। बापू ने मुनिया को इंजीनियर के बारे में क्या बताया। बापू ने इंजीनियर के बारे में बताया कि बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं। विकास, देश का विकास इंजीनियर के बगैर संभव नहीं है। और उनसे कहा कि शहरों में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहाँ पढ़ाई करनी होती है, तब इंजीनियर बनते हैं। बापू ने मुनिया ने अगला क्वेश्चन है, मुनिया ने बकरी के बच्चे को कैसे बचाया। तो मुनिया ने बकरी के बच्चे को स्कूल जाते समय रिक्शा में बैठने से पहले ही उसने देखा कि बकरी का बच्चा एक गड्ढे में गिरा हुआ है। तो उसने उसको नाली में से अपने गोद में ले आई और उसके सारे कपड़े जूते कीचड़ से लथपथ हो गए। इस प्रकार से उसने बकरी के बच्चे को बचा लिया। भैया बहनों, समझ में है कि हमको इस प्रकार का काम करना, पाठ को ठीक से पढ़ना, उसको समझना, उसको बार बार याद करना, इस प्रकार से हम अपने काम को सफल तो बनाते ही हैं। हमारा कार्य भी अच्छा लगता है और हमको हमारे परिवार के लोग भी सब पसंद करने लगते हैं। जिसका काम अच्छा होता है उसे सब पसंद करते हैं भैया बहनों। इसीलिए अच्छा काम अच्छे लेख से सुंदर ढंग से करिए उसको, और उसको याद भी करिए। ये भी बताना है। नमस्कार।